2025 is the black year for all the SSC aspirants because SSC is playing with the future of lakhs of aspirants directly. पहले एसएससी फेज 13 का एग्ज़ाम, फिर स्टेनो का एग्ज़ाम, और अब सीजीएल वालों के साथ भी सेम प्रोसेस फॉलो किया जा रहा है क्रुएल्टी के साथ। मैं ये सब चीज़ें यूं ही नहीं कह रहा हूँ। आज की जो वीडियो होने वाली उसको प्रूफ के साथ मैं दिखाऊंगा कि एसएससी ने क्या कहा था और एसएससी क्या कर रही है। आपको तो ये बता दिया गया कि यहाँ पर जो एडमिट कार्ड, जो एग्ज़ामिनेशन सेंटर दिया जाएगा वो 100 किलोमीटर के अंदर दिया जाएगा, वो भी 90% ऑफ एस्पिरेंट्स को। बट आप अगर 90% और 10% का रेशियो निकालेंगे तो 10% आपको देखने में कम लग रहा, बट नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स इसमें बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। क्या आपने सोचा कि इस 10% में सब ठीक ठाक एस्पिरेंट्स हैं? तकलीफ सबसे ज़्यादा इसमें उनको हो रही है जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं। एक बार आप खुद पर ये चीज़ें लेकर सोचिए, अगर आप एक पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट होते हो और आपको 250 से 500 किलोमीटर एग्ज़ाम सेंटर, एग्ज़ाम सिटी अलॉट की जाती, तो क्या आप एग्ज़ाम देने जा सकते थे? यहाँ पर आपको मेंटली हरास किया जा रहा। आप कितना भी पढ़ लीजिए, अच्छा से अच्छा मॉक में मार्क्स ले आइए, बट आपको एसएससी यहाँ पर इस तरीके से मेंटली हरास कर देगी, फिर आप उस काबिल रह ही नहीं जाएंगे कि अपने माइंड का सही यूटिलाइज कर सके। आज की इस वीडियो में मैं प्रूफ के साथ हर एक चीज़ आपको दिखाऊंगा। जो मुझे टेलीग्राम पर मैसेज आए, साथ ही यूट्यूब पर जैसे कमेंट्स आए, सारी चीज़ें आपके साथ रखने वाला हूँ। तब आपको पता चलेगा कि हाँ, मैं क्यों हर बार वीडियो बनाकर आवाज़ उठाना चाहता हूँ। देखिए, मेरा काम है, मैं हर चीज़ पर एकदम मुखरता से बोल रहा हूं। सपोर्ट करना आपका काम है, और अगर इसमें भी आपको कुछ गलत दिखता है तो वो मेरी प्रॉब्लम नहीं है। मेरी जिम्मेदारी एज एन एस्पिरेंट, एज ए सिटीजन, जो चीज़ बनता है मैं वो चीज़ बोल रहा हूं एकदम खुलकर। सबसे पहला स्क्रीनशॉट मैं आपको दिखाना चाहूँगा अमित कुमार का। इन्होंने देखिए लिखा है कि हेलो सर, वन ऑफ माई फ्रेंड्स सेंटर फॉर सीजीएल इज मेरठ एंड ही चूजन लखनऊ विच इज़ अप्रॉक्स 450 किलोमीटर अवे एंड ही इज़ फिजिकली हैंडीकेप्ड। आप सोच सकते हैं, इन्होंने एग्ज़ाम सेंटर मेरठ चूज़ किया था और भी 2 प्रेफरेंस दिए थे, बट इनका जो है एग्ज़ाम सिटी लखनऊ में दिया गया, जो कि इनके होम टाउन से 450 किलोमीटर दूर है। अब वक्त आ गया है एसएससी को उसी की भाषा में जवाब देने का और कटघरे में खड़े करने का। आपका फ़र्ज इतना बनता है कि आपके पास जो प्रूफ है वो सारा स्क्रीनशॉट मुझे अब नहीं बल्कि अभिनय शर्मा सर को प्रूफ के साथ पूरा सेंड करें, क्योंकि यही सारी चीज़ें कोर्ट में दिखाई जाएंगी और एसएससी को बैकफुट पर लाया जाएगा। एसएससी यहाँ कई तरीके की चीज़ें करना स्टार्ट कर दिया। आपने देखा होगा, अभी बीच में रिफॉर्म की बात हो रही थी, मैंने खुद पोस्ट किया था कि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या क्या चीज़ें एसएससी लेकर आ रही है। एसएससी नहीं कर रही है, ये एसएससी उन सारे बेस को तैयार कर रही है जो उसको सुप्रीम कोर्ट में रखना है, जिसे फर्जी तौर पर। अब दूसरा स्क्रीनशॉट मैं आपको दिखाना चाहूँगा। भाई, मेरा 3 प्रेफरेंस दी थी, उनमें दिया ही नहीं, और सीकर से हूँ मैं, मेरे को अलवर दिया है। ये 200 किलोमीटर दूर है सीकर से अलवर। आप तीसरी चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पर एग्ज़ाम क्लैश कर जा रहे हैं। सर, माई सीडीएस एंड सीजीएल बोथ एग्जाम्स आर इन सेम डे सेम टाइम, व्हाट आई डू? सर, मेरा तो 650 किलोमीटर दूर दे दिया है। 17 को मेरा आईबी का पेपर, बट 19 को सीजीएल का पेपर। सोचिए, अब मैं इस पर वीडियो बनाने ही वाला नहीं था, बट मैं जब पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट की इसमें चीज़ें देखा तो मुझे लगा नहीं, इस पर बोलना चाहिए। किसी ना किसी होप के साथ उन्होंने मेरे पास सेंड किया है, तो ये सारी चीज़ें आपके पास रख रहा हूँ। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा और हो सके तो इसको इतना शेयर करिएगा। ये आपका काम है, मेरा जो काम है मैं अपने एंड से पूरी तरीके से कर रहा हूँ। आप मेरी पिछली वीडियोस भी उठाकर देख लेंगे, तो जो जैसी अपडेट रही है, जहाँ जो चीज़ बोलना रहा है मैं वो आकर बोला हूँ, और ये काम आपका भी होना चाहिए। आपके पास भी सोशल मीडिया का एक्सेस है, आप भी अपनी आवाज़ बल से उठा सकते हैं। इसके बाद, सर, मेरा भी एग्ज़ाम क्लैश हो रहा है। सीजीएल का एग्ज़ाम पणजी में है, IBS ACIO एग्ज़ाम पुणे में है, सेम डेट सेम टाइम पे है, माई करेस्पॉन्डेंस एड्रेस पुणे है। सोचिए, ये पणजी और पुणे, इनके एग्ज़ाम सेंटर की दूरी 447 किलोमीटर है। कोई जा सकता है एक टाइम में एग्ज़ाम देने? एसएससी को चाहिए था कि जब वो एग्ज़ाम डेट निकाल रही थी तो एक बार वेरीफाई कर लेना था कि हाँ, 12 सितंबर से 25 सितंबर के बीच क्या और कोई एग्ज़ाम तो नहीं पड़ा जिससे सारे एस्पिरेंट्स को प्रॉब्लम हो। यहाँ तक कि सीजीएल का मेडिकल ही लगा हुआ है।
इसके बाद नेक्स्ट स्क्रीनशॉट मैं आपको दिखाना चाहूँगा 517 किलोमीटर डिस्टेंस फ्रॉम होम, मेरे 500 किलोमीटर डिस्टेंस फ्रॉम होम इन अदर स्टेट, मेरा 60 किलोमीटर है होम से, ये भी ठीक है। नेक्स्ट स्क्रीनशॉट है 500 किलोमीटर अवे एंड नो प्रेफरेंस, माई नियरेस्ट एग्जाम सेंटर अराउंड 200 किलोमीटर बट देयर इज़ नो वैल्यू ऑफ माई प्रेफरेंस, दे अलॉटेड 400 किलोमीटर। आप सोच कर देखिए ये एसएससी कर क्या रहा है। और एक भाई ने यहाँ पर राहुल मिश्रा करके हैं, उन्होंने लिखा है कि 90% टू गेट सेंटर चूजन फ्रॉम 3 ऑप्शन। नहीं, आई गॉट एन एग्जाम सेंटर 300 किलोमीटर प्लस अवे फ्रॉम होम। दूसरा स्क्रीनशॉट है 250 किलोमीटर अवे सेंटर दिया है, फेक हैं वे जो बोल रहे हैं कि सब कुछ 100 किलोमीटर के अराउंड दिया है। और स्क्रीनशॉट मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। सिर्फ इतना ही नहीं, एक भाई का है, ये इन्होंने मुंबई चॉइस की थी और भी एग्ज़ाम सेंटर इन्होंने डाले थे और ये करंटली मुंबई में रहते भी हैं और इनका जो है एग्ज़ाम सेंटर नागपुर दिया है। सोचिए मुंबई से नागपुर जाने के लिए आपको 800 किलोमीटर का सफ़र तय करना पड़ेगा। कहाँ तक ये जस्टिफाई कर रहा है? 10% 30 लाख में से निकालिए, आपको कितना बड़ा नंबर देखने को मिलेगा। और क्या एसएससी ने उसमें पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट को नहीं शामिल किया 10% में? किया है यार। सबसे बड़ी चीज़ तो यही है कि इसमें पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट को भी शामिल कर लिया गया है। इसके बाद मेरा एग्जामिनेशन सेंटर 275 किलोमीटर दूर है मेरे घर से, चेंज होगा क्या? 12 सितंबर 3 शिफ्ट एग्ज़ाम, प्लीज़ हेल्प, आई एम अ पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट। ये है। इसके बाद ये स्क्रीनशॉट आप देखिएगा, मुझे टेलीग्राम पर ये सारे मैसेज आए हैं। आई एम एन एस्पिरेंट ऑफ CGL 2025 बट आई पुट प्रेफरेंसेज एज कोलकाता, बर्दवान एंड अजनोल। Each of these examination center is within 100 km, but my CGL 2025 city is Dhanbad, which is 278 km away from at same my home. Earlier I also appeared at same examination center for stenographer 2025. I am not financially able to afford traveling expenses as well as accommodation. Sir, raise my issue. I also emailed SSC but don't think anything positive outcome will take. सोचिए ये सारी चीज़ें आप किसी तरीके से पहुंच जाएंगे। यार आपके पास इतने पैसे नहीं होते, यहाँ फॉर्म भरने के पैसे भी एस्पिरेंट्स के पास नहीं होते, मॉक परचेज करने के पैसे नहीं होते, तो आपके पास 8 दूनी 1600 किलोमीटर का सफ़र तय करने के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? सोचिए एस्पिरेंट्स कितनी ज़्यादा मजबूरी में यहाँ पर सेविंग्स करता है, सेविंग्स के नाम पर जीरो ही रहता है। मैं यूँ ही वीडियो नहीं बना देता आकर, जब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम, जब बहुत ज़्यादा उस चीज़ को देखता हूँ कि हाँ ये जस्टिफाई नहीं कर रहा, तब मैं आकर बोलता हूँ एसएससी आप बिल्कुल ये सही नहीं कर रहे हैं। आप भी एस्पिरेंट, चेयरमैन भी एस्पिरेंट्स रह चुके हैं और बहुत अच्छी तरीके से सारी प्रॉब्लम समझते होंगे, बट क्यों नहीं सारे प्रोविज़न अच्छे कर लिए जाते? और यकीन मानिए फर्स्ट डे, फर्स्ट शिफ्ट, फर्स्ट शो में देखिएगा कि क्या बवाल होगा, क्योंकि यहाँ कोई प्रिपरेशन ही नहीं है। मुझे पता है यहाँ कोई प्रिपरेशन नहीं है। विदाउट प्रिपरेशन यहाँ पर एग्जामिनेशन डेट आउट की गई है। बाढ़ और बारिश की ये हाल है, इस बार आपको कहीं ना कहीं पानी में बैठकर एग्जाम देना पड़ सकता है। I request to you all, this is time to get unite। और इस वीडियो को इतना शेयर करिए कि एसएससी चेयरमैन तक पहुंच जाए। मिलता हूं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।